नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया में हम आपको मिलवाते रहते हैं ऐसे लोगों से जो भारत का नाम रोशन करते हैं, अपने शहर का नाम रोशन करते हैं। ऐसे ही लोगों से हम आपको लगातार मिलवाते हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिसने सचमुच भारत का नाम रोशन किया है, और कहा जाए तो वो दुर्गापुर शहर से है। दुर्गापुर शहर का नाम रोशन किया है उन्होंने। हमारे साथ हैं एक गृहवधू जिनको कह सकते हैं, कहते हैं उन्होंने एक इसको तोड़ा है कि घर में रह के भी आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। इस तरह का उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। हमारे साथ हैं सीमा जी, और उनसे हम बात करेंगे। सीमा चैटर्जी जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। वेट लिफ्टिंग में उन्होंने जो कीर्तिमान हासिल किया है, स्वर्ण पदक जीता है, वो कैसे संभव हुआ। ये मुझे लगता है अगर आप भी इस फील्ड से हैं तो आपको भी इनकी बातों पे अमल करना चाहिए। आप ध्यान से सुनिए हम लोगों की बातें। हमारे साथ हैं सीमा जी, हम उनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सीमा जी। आप बताएं कि क्या फीलिंग है आपकी। आप इतना बड़ा कीर्तिमान करके यहाँ पर आई हैं, तो ये फीलिंग बताइए। मेरा जो फीलिंग है ये तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग को दिखाई दे रहा है। हम बहुत खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो हम अपना पूरा ये जो प्लेटफॉर्म, ये जो कहानी ये सुनाने से पहले तो ख़ास बात को अपने तरफ से नमस्ते बोल रहे हैं कि आप लोग हमारा जो टोटल ये सक्सेस आप लोगों के द्वारा हम लोग सामने आगे बढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली पहले तो मैं एक माँ हूँ। जी, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, आप माँ भी हैं? हाँ, वेरी गुड। मैं एक सुंदर सी खूबसूरत बेटी की मम्मी हूँ। फिर मेरी घर, फिर मेरी ऑफिस, ये सब कुछ करके फिर उसके बाद ये खेल। एक्चुअली मैं अपने आप को देखना चाहती थी कि मैं खेल में कितना आगे तक, कितना दूर तक हम जा पाए। तो कोई भी सक्सेस के पीछे कुछ छुपा रहता है। अपना प्रबल इच्छा शक्ति, उसके बाद डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, ये सब नहीं रहने से हमको जो लगता है, और जो एक साधना, ये सब नहीं रहने से सक्सेस की जगह हम लोग नहीं जा पाएंगे। और जो है छुपा, एक है हमारा कोच अंशु सिंह। अंशु सिंह जैसे हमको हर रोज़ सिखाते हैं, जैसे डिसिप्लिन में रखते हैं, हर एक चीज़ को छोटा छोटा सब कुछ करके दिखाते हैं। तो रियली मैं तैयार हो गई, धीरे धीरे तैयार हो गई। इसके बाद आ रहे हैं हमारा। अच्छा, ये पूछूंगा एक सवाल कि कैसे आपके मन में आया कि मुझे इस फील्ड में जाना है। लड़कियां खास तौर से ये सोचती हैं मुझे ब्यूटिशियन बनना है, मुझे ऐसा कुछ काम करना है। जो ऐतराज है कि लड़कियां माने खूबसूरती में जाएंगे, ब्यूटी पार्लर या तो कोई भी बुटीक जैसा बिजनेस में, या तो कुछ भी। देखिए, एक बात है माँ दुर्गा। माँ दुर्गा तो शक्तिशाली थे, तो माँ दुर्गा अपने शक्ति से असुर जी को या तो कुछ भी पराजय किए। तो इसका मतलब माँ दुर्गा के पास जब शक्ति है, इसका मतलब मेरे में भी वही शक्ति हो सकता है कि जैसे कि हम लोग पावर लिफ्टिंग से भी आगे बढ़ सकते हैं। और पावर लिफ्टिंग एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हम बोल रहे हैं हम लोगों का ये, हम पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट से खेलते हैं। इसका जो पश्चिम बर्धमान फिजिकल कल्चर एसोसिएशन है, यहाँ से मैं एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला। यहाँ से मैं गई स्टेट पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन, और उस प्लेटफॉर्म से हम लोगों को मिला PI, मतलब पावर लिफ्टिंग इंडिया। ये जो टोटल प्लेटफॉर्म हमको मिला, और इनके इसमें जो एसोसिएटेड है, हम लोगों का सेक्रेटरी या तो प्रेसिडेंट, इनका सब का सहायता के साथ सहयोग है, जो हम लोग आगे बढ़ते रहे। और एक एक करके, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद स्टेट, फिर उसके बाद नेशनल प्रतियोगिता, फिर उसके बाद आज इंटरनेशनल तक पहुंच गए। तो एक एक करके हमको इतना इंटरेस्ट आया कि हाँ, इसमें तो एक एक स्टेप आगे बढ़ ही सकते हैं। तो ऐसे इस हिसाब से चल पड़े। अभी आपने तो सबको, जितनी भी सीमाएं थी सबको अपने लांग के वहाँ तक पहुँच गई। आप इंटरनेशनल में पहुँच गई। अब आगे क्या सोचना है, आगे क्या करेंगे? आगे जो सोचना है, पहले तो दो सोच है। जितना भी ऐसे लड़की है जो इसमें इंटरेस्टेड है, तो ये सब आए हमारे गेम में। ये मेरा एकदम बहुत ही इच्छा है कि ऐसा नहीं है कि घर में ही हम अपने आप को बांध के रखें। तो अपना पावर दिखा के ये शक्तिशाली परीक्षा दे कि हम लड़कियाँ कुछ कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, इसके बाद जो करना है कि
हम लोगों का कॉमनवेल्थ गेम है नवंबर महीने में, और उससे पहले ही हम लोगों का वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग गेम है। इसमें हमको पार्टिसिपेट करना है और हम चाहते हैं ऐसे एक अच्छा तैयारी हम करें, और हमारा जो अंशु सिंह सर है ये हमको ऐसे मुकाम तक लेके जाइए तैयारी कि हम फिर से सक्सेस हमको मिले। क्या बात है। चलिए हम लोग भी कामना करते हैं कि आपको सक्सेस मिले। हमारे साथ एक और शख्सियत है, कहते हैं ना कि वो किंग मेकर जिनको कहते हैं, अगर कोई किंग बनता है तो उसके पीछे किसी का हाथ होता है। तो हमारे बीच अंशु सिंह हैं जो कोच हैं मैडम के, सीमा जी के कोच हैं। उनसे भी एक दो बातें कर लेते हैं। आप बताइए आपकी क्या फीलिंग है, आपकी स्टूडेंट यहाँ तक पहुँची है तो क्या सोच रहे हैं आप? हम सोच रहे हैं और भी आगे तक जाए। अच्छा। क्योंकि उनका जो डेडिकेशन लेवल है बहुत ही अच्छा है। क्योंकि एक कोच क्या कर सकता है, ओनली फॉर गाइड कर सकता है। जैसे कि स्कूल में बहुत सारे टीचर होते हैं, उसमें से बेस्ट एक ही दो निकलता है, क्योंकि उसके अंदर वो डेडिकेशन दिखता है। तो मैम के अंदर वो डेडिकेशन है कि वो यहाँ पे आके 6 घंटा 7 घंटा देती हैं। आज के टाइम पे किसी भी आम आदमी के लिए 1 घंटा भी वर्कआउट के लिए पॉसिबल नहीं होता है, जिस जगह पे वो 6 घंटा 7 घंटा देती है। तो यही चीज़ सबके अंदर मिलता नहीं है। तो मैं उनके डेडिकेशन को सलाम करता हूँ। ऑब्वियसली हम चाहते हैं और भी आगे तक जाएं, ठीक है। एक नहीं 10-10 एशिया गोल्ड मेडल लाएं, इंडिया को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। क्योंकि ऐसे हज़ारों में एक ही मिलता है स्टूडेंट। तो आई एम रियली लकी कि मेरे को भी ऐसा स्टूडेंट मिला। चलिए बहुत अच्छा लगा अंशु जी की बातें सुन के। और कहते हैं ना कि आमरा कोडवो जॉय, ये बातें सोच के ये आगे बढ़ रही हैं। अभी और कुछ बातें करेंगे इनसे, अभी जाइएगा मत, अभी देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और हमारे बीच हैं अभी सीमा जी, कुछ और कहना चाह रही हैं। आप कुछ कहना चाह रही हैं मैडम? हाँ, मुझे और एक है कहना कि हमारा जो कोच है ये सिर्फ मुझे सिखाते हैं ऐसा नहीं है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये अपने से अभी तक 802 kg 802 kg। क्या बात, अच्छा ठीक है। ये अभी तक स्टेज परफॉर्म कर चुके हैं। अच्छा, वेरी गुड। माने एक 80 बॉडी वेट लेके कोई 10 टाइम इतना जा सकते हैं, मुझे मालूम नहीं था। क्या तो कुछ एक ये भी बात है कि इनसे भी हम थोड़ा सा माने मोटिवेटेड होते हैं आप। वेरी गुड। और ये आज 7 टाइम से इधर स्ट्रॉन्ग मैन बन रहा है हम लोगों का बंगाल में। ईस्टर्न इंडिया में भी लास्ट साल हम लोग गए थे, ये स्ट्रॉन्ग मैन बने थे। और ये भी ये एशियन चैम्पियनशिप में गए थे, उनको सिल्वर मेडल मिले, ठीक है। और स्क्वाट में गोल्ड मेडल भी मिले, डेडलिफ्ट में भी सिल्वर मेडल मिले। तो एक टीचर इतना क्या अपना खुद खेलते हैं फिर अपना बनाते भी, माने ये इनमें बहुत। चलिए इनकी खूबी को मैं भी सलाम करता हूँ, आप दोनों की खूबी को मैं सलाम करता हूँ। इस तरह से आप लोग रोल मॉडल बने समाज के लिए, मैं ये चाहता हूँ। और रोल मॉडल बन के आप दूसरी जो लड़कियाँ हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहती हैं वो भी आएँ। और चूँकि लड़कियाँ ये सोचती हैं, मैंने कहा कि लड़कियाँ ज़्यादातर ब्यूटिशियन बनना चाहती हैं, मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, इन तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, इन तमाम क्षेत्रों की तरफ। तो ऐसी लड़कियाँ भी मुझे लगता है आपके सामने जो प्रूफ किया है सीमा जी ने, तो आपको मुझे लगता है अगर आप सुन रही हैं हमारी बातें तो आप ज़रूर इस तरफ आ सकती हैं और संपर्क कर सकती हैं इनसे। और मुझे लगता है ये सहयोग भी करेंगी। इनका जज्बा देख के मुझे तो यही लगा है कि मैं पहले आप लोगों के बारे में तो मैं ही आती हूँ, क्योंकि मेरा बंगाली ठीक नहीं है। ना बोलून ना, আপনি বাংলায় বলতে পারেন, কোনো প্রবলেম মিক্স করে বলুন। প্রথমে কয়েকটা মিক্স করেই বলছি, सबको तब समझ में आ जाएंगे। तो आप लोगों के लिए तो एक अशेष धन्यवाद, ठीक है। और सेकंड है, आज कुछ नाम हम बोलना चाहते हैं, जैसे कि निर्मल साहा, हम लोगों का ये पश्चिम बर्धमान एसोसिएशन का ये वर्किंग प्रेसिडेंट है। फिर कानाईलाल दे, ये सेक्रेटरी ऑफ हम लोगों का स्टेट सेक्रेटरी है। प्रवीर घोष, पवित्र घोष, जयंतोदा, रेखा दी, ये सब है जिनके आशीर्वाद के बिना हम लोग नहीं चल पाते हैं। बिल्कुल। सेकेंडली, आप लोगों को क्यों हम बार बार से धन्यवाद बोल रहे हैं, क्योंकि थैंक्स ऑफ लॉट आप लोग नहीं रहते तो हम लोगों का इतना सुंदर रिजल्ट और इतना जो हम लोग माने परिश्रम আমরা করছি বা এতটা কঠোরভাবে আমরা এটার মধ্যে আছি, আজকে অনেক মানুষের কাছে সেটা যেত না। তো আজকে আমার মনে হয় এই যে প্রচার, এই যে জায়গাটা, এই জিনিসটা আপনাদের बिना एटा होच्छे अधूरा। आप लोगों के बिना हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ। पहले तो बहुत थैंक्सफुल हूँ कि आप लोग आए एंड हम लोगों के साथ बात किए।
तो बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। अच्छा, ये बताइए, आपका बच्चा तो छोटा है, बड़ा प्यारा सा बच्चा है, आपने अभी भी कहा, तो बच्चे को कैसा लग रहा है कि मेरी मम्मा वहाँ पहुँच गई, इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ से ट्रॉफी लेके आई, वहाँ से इतना बड़ा कीर्तिमान हासिल करके आई? वो कितना बड़ा है आपका बच्चा? एक्चुअली मैंने एक बार भी नहीं बताई कि मेरी बच्ची, बताना चाहिए ना आपके बच्चे को। मेरी बच्ची छोटी नहीं है। अच्छा अच्छा मेरी बच्ची है 20 इयर्स का। अच्छा, वेरी गुड, वाह, तो एक इतना बड़े बच्ची का मम्मी भी कर सकती क्या है। बात है, क्या बात है। मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा कि इनकी बच्ची छोटी होगी, लेकिन इनकी बच्ची भी 20 साल की है। इसके बाद ये जो किया है इन्होंने, ये कीर्तिमान है, वाकई ये कीर्तिमान है। और इन्होंने प्रूफ किया है कि घर में रह के भी, गृह वधू रह के भी, अपने परिवार के साथ रह के भी आप कीर्तिमान हासिल कर सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं। मेरी मैंने बच्ची आकांक्षा दत्त चटर्जी, हस्बैंड अरूप चटर्जी और हमारा जितना भी स्टाफ है, ये लोग बहुत सहायता करते हैं। नहीं तो आज सब कुछ ये लोग ही संभालते हैं और हम खेलने जाते हैं। क्या बात है। सब कुछ नहीं होता तो मैं भी नहीं होती। चलिए ठीक है, ऐसे ही टीम बनती है। आपने अकेले लड़ाई शुरू की थी, कहते हैं ना, कैफ आज़मी साहब का शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। ऐसे ही कारवा बनता है। आप शुरू कर रही हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, आपको अभी और आगे जाना है, कुछ करना है। और हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि आपने इस तरह से, इस उम्र में आके, इस दहलीज पे आके आप लोगों ने आपने एक कीर्तिमान हासिल किया है। अंशु जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, वो आपके साथ हैं, आपके लिए कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं अरविंद कुमार जी, मनोहर गुप्ता जी, और मैं अपने पूरी सहयोगी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे साथ बने रहें और इसी तरह से आप देखते रहें। एक बार आपसे बातें बंद करने का मन नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आपसे बहुत सारे लोग प्रेरित हों, जो लड़कियां हैं, स्पेशली लड़कियों के साथ जो हो रहा है यहाँ पे, जो घटनाएं हो रही हैं, तो लड़कियों को मजबूत बनना बेहद ज़रूरी है ना। उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगी मैडम? एकदम आखिरी सवाल है मेरा। जिन लड़कियों के साथ देखिए वो होता है, वो लड़कियों को थोड़ा सा हिम्मत दीजिए। मुझे लगता है कि कुछ करें, स्ट्रांगली कुछ करें, फेस करें। उन लोगों के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि जो सोच रहे हो, जो हमारे मन में ड्रीम है, पहले आगे एक कदम बढ़ाओ, तो देखो ज़माना भी तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारा जो ड्रीम है वो सच्चाई में बदल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। तो अपने ड्रीम को सच्चाई में बदलने के लिए मैडम ने कहा कि आपको उसको प्रूफ करने के लिए मेहनत करनी होगी, उस राह पे आपको चलना पड़ेगा। तो कामयाबी आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। अगर आप मेरी बातें सुन रहे हैं, हम लोगों की बातें सुन रहे हैं, तो आप ज़रूर इस पर कमेंट भी दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बातचीत कैसी लगी। हमारे साथ सीमा जी थी, उनके कोच अंशु जी हैं, इनसे हमने बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद।